गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है और जैसे ही वो उस रिसोर्ट में पहुंचती है तो उसे उस रिसोर्ट के वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उसे पहचान जाते हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करना चाहती है। वो जैसे ही पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टीम कहाँ पर है तो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो बैंक्वेट्स है वहाँ पर उनकी सेलिब्रेशंस पार्टी चल रही है। मैम आप चाहो तो जा सकते हो। बट जब क्रियांशी वहां पर जाने वाली रहती है उसे अतुल की कुछ बात याद आ जाती है कि अगर तुम वहां गई और अगर किसी ने तुम्हें मीडिया में कैच कर लिया तो यही होगा कि तुम इंडिया को सपोर्ट करने के बदले ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हो और यहाँ जो इंडियंस फैन जो तुम्हारे बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए पागल है वो कहीं ना कहीं बॉयकॉट या रिवॉल्यूश मीन्स रिवॉल्यूट ना कर दें। तो वो कहती है ठीक है। तो वहां पर वो आधे रास्ते पे जाकर वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो गाड़ी को रोकती है, वहां पे ड्राइवर्स को बोलती है कि तुमने किस तरीके से ठोका और उसके आगे वहां बैठ के और पीछे जोया और उस बच्ची को लेके वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तीसरा जो हमारी श्रेया रहती है वो अपने पीए की सारी बात सुनती है और जूनी की हालत और कंडीशंस को समझते हुए वो ये सोचती है कि अब पलाश में उसको एक बार ब्रेक देना चाहिए। अब उसके आगे जूनी जो रहती है वो काफी ज्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि वो उसे बार बार उसे रैंप वॉक करा रहे थे और बार बार उसको चिल्ला रहे थे कि इस नहीं इस तरीके से करो। थोड़ी देर के बाद वहां से पीए अंदर आती है और बोलती है कि तुमने इसे समझा दिया। तो वो कहते हैं कि हाँ समझा दिया बट स्टिल यार ये शो स्टॉपर के लिए अभी भी रेडी नहीं है, इसे बहुत सारे वर्क करना है। तो वो कहती है कि इतना टाइम नहीं है कि अब हम इससे वर्क करा सकते हैं। जूनी तुम शो स्टॉप कर रही हो राइट नाउ, यू आर द शो स्टॉपर। तब वो एकदम से बोलती व्हाट, आई मीन आपकी मैम कैसे मान गई। तो कहती हैं वो सब बाद में मैं तुम्हें बात बताऊंगी, मैम इसे तैयार करिए और शो स्टॉपर्स का जो एटीट्यूड होता है फेस पे वो एटीट्यूड दिखने लायक होना चाहिए तभी बात बनेगी। और याद रखो तुम्हें पलाश कर रहा है, पलाश यहाँ का टॉप मॉडल एजेंसी है। अगर वो तुम्हें लॉन्च कर रही है इसका मतलब तुम्हें हर जगह काम मिल सकता है, तुम यहाँ से इंटरनेशनल पे भी जा सकती हो। बट अगर तुमने ये शो स्टॉपर्स में कुछ भी गलती करी तुम्हारा करियर पूरा डाउन हो जाएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जुनी बोलती है ओके फाइन। जुनी यहाँ से बाहर जाती है, थोड़ा सा काम और कूल होती है और वो थोड़ा एक्साइटेड भी होती है कि वाह उसको ब्रेक मिला है, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट कुछ नहीं दिखाती है और शांत रहती है। यहाँ पर जो श्रेया रहती है वो कैमरे से ये सब देख रही थी कि जूनी के मूवमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन जूनी बहुत मैच्योरिटी से काम करती है, कोई भी हंसती खेलती नहीं, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपने आप को कूल और काम करने लगती है। फिर वो अंदर की तरफ आती है, वो डिज़ाइनर जो ड्रेसिंग रूम होता है, डिज़ाइनर ड्रेस उसे पहननी रहती है, वो उधर चली जाती है। वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स टेलर्स वगैरह सब रहते हैं जो उसकी बॉडी के हिसाब से ड्रेस को फिटिंग कर रहे रहते हैं, क्योंकि वो जो ड्रेस रहती है वो जो पहले की जो शो स्टॉपर थी जिसको फूड पॉइजन हो गया था उसके हिसाब से वो ड्रेस पूरी से फिट थी। पर अब उसका मेजरमेंट और इसके मेजरमेंट में थोड़ा सा फर्क रहता है क्योंकि जूनी उसके कंपेयर में थोड़ी और पतली रहती है। तो पतली रहती है तो उसकी ड्रेस को प्रॉपरली टाइट करना ये सब वो लोग उस काम में लग जाते हैं। और शोज विल बी स्टार्ट इन 1 आवर, तो 1 आवर से पहले पहले तो उसकी ड्रेसिंग सेंस पे ही सब वर्क कर रहे रहते हैं। फिर वहाँ पर जो राजीव मल्होत्रा रहता है वो एकदम से आता है और आके बोलता है कि क्या तुम्हें शो स्टॉपर मिले। तो कहते हैं कि हाँ शो स्टॉपर मिल चुकी है वगैरह एंड बी हैप्पी, आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छे से होगा। तो कहते हैं पलाश के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतने सालों से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से ही करेगा। बट शो स्टॉपर्स अच्छी है, काबिल है, फैमिली बैकग्राउंड सब चेक किया आपने। तभी यहाँ पर श्रेया बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली बैकग्राउंड। तो राजीव बोलती है आई मीन वो क्लासी होनी चाहिए, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी ड्रेस पहने वो अनक्लासी हो। यू नो आई ऑलवेज ऑलवेज लाइक अ ए ग्रेड टाइप पर्सन। मैं बी ग्रेड इन सब लोगों को अपनी ड्रेसेस भी नहीं सेल करता हूँ, तो मेरे पास जो ड्रेसेस को लेने वाले ए ग्रेड होने चाहिए। श्रेया ये बात जब उसकी सुनती है तो उसको काफी गुस्सा आ रहा रहता है और वो काफी गुस्से में पीए मतलब उसे राजीव को तो कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसके पिए आ जाती है, कहती है मैम मैम शांत हो जाइए शांत हो जाइए। सर आपकी जो भी मॉडलिंग है
वो हो जाएगी, आप प्लीज़ चलिए वहाँ पर बैठिए। और वो वहाँ से लेके जाती है। तभी वो एकदम से बोलती है, मैम क्या कर रहे हो आप उस पे शांत करते हैं। कहते, व्हाट टाइप ऑफ द मेंटालिटी ही हैव, किस टाइप की मेंटालिटी है उसकी। एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती है, मैम अपने भावुक पने को अपना कंट्रोल करिए। आई नो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई किसी के कास्ट, किसी का नेचर, किसी की लेवल और ये सब सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशंस वाली बात करे कि क्लास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो राजीव मल्होत्रा है, वो सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर ड्रेसेस निकालता है और पलाश के लिए एक वो एसेट है, तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। नाउ नाउ द सम टाइम दो लोगों का एक दूसरे से नहीं मिलता है तो हमें तीसरा रास्ता निकालना पड़ता है। एंड द मिडल ऑफ दैट आई एम देयर। आप प्लीज़ मैम शांत रहिए, प्लीज़ यहाँ से जाइए। तो यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो चली जाती है। वो जैसे ही जाती है तो उसे लगता है कि जूनी से एक बार उसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो ओनर है। तो वो यहाँ से जाती है और जूनी के रूम पे जैसे ही क्लिक करती है तो जूनी को आवाज़ ही नहीं आती है क्लिक करने के लिए। और जूनी अपनी ड्रेस को थोड़ा सा सही से उसको फिट नहीं हो रहा था या कुछ हो रहा था, उसको अजीब सा लग रहा था, तो वो एक दो बार करती है। फिर श्रेया को लगता है कि शायद वो अंदर बुलाने के लिए कह रही है, क्योंकि बाहर क्या होता है कि तैयारी होने के लिए कौन सी म्यूज़िक चलेगी। बिकॉज आप रैम शो पे जब जाते हो तो आपको एक लाइटली एक बहुत क्लासी टाइप की म्यूज़िक चलती है और उस म्यूज़िक के हिसाब से चल रहे थे। तो वहाँ का जो साउंड सिस्टम होता है वो लोग वो सब चेक कर रहे थे। पूरा सब साउंड सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम सब टेस्टिंग के मोड पे था और इस वजह से उन लोगों को साउंड का थोड़ा इशू हो रहा था, पता ही नहीं चलता है। श्रेया एकदम से अंदर घुस जाती है और जो जूनी रहती है उसकी जो ड्रेस रहती है वो अनकंफर्टेबल हो रही रहती है और श्रेया एकदम से बोलती है जूनी, तो जूनी एकदम से हड़बड़ाहट में गिरने ही वाली रहती है। तभी वहां से श्रेया उसे पकड़ती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है मुझे ये ड्रेस अनकंफर्टेबल लग रही है। जूनी बोलती है तो श्रेया बोलती है अनकंफर्टेबल मीन्स। आप कहती हैं कि कैसे समझाऊं मुझे। आ, मुझे तो कहती समझाओ मुझे। मुझे नहीं समझाओगी तो किसे समझाओगी, मीन्स अनकंफर्टेबल इन व्हाट सेंस। तो कहती है सॉरी मैम, बट राजीव सर ने ये जो ड्रेस बनाई है इसे मॉडल भी नहीं पहन पा रहा है, तो कोई ओनर्स कैसे खरीदेगा। तो कहती है मीन्स। तो वो कहती है कि मैम इट्स अनकंफर्टेबल फ्रॉम फ्रंट साइड। तो कहती है फ्रंट से अनकंफर्टेबल है तुम्हारी ड्रेस, बट दिख तो नहीं रही है। तो कहती है दिख नहीं रही है बट मुझे फील हो रही है। तो वो कहती है क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है कैसे समझाऊं। जूनी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही रहती है। तभी श्रेया उसे कंफर्टेबल करते हुए बोलती है बताओ तो सही, बोलो क्या हुआ है। तो वो उसके कान में आके बोलती है मेरे बूब्स प्रेस हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो कहती है ओके, तो सांस लेने में इशू हो रहा है। तो कहती है हाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तभी वो वहाँ के श्रेया को बोलती है कि श्रेया कॉल करती है और वहाँ से कुछ डिज़ाइनर्स जो टेलर्स होते हैं उनको बुलाती है और वो लोग वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। तभी जूनी वहाँ पे खड़ी हुई रहती है। तो जूनी बहुत ज़्यादा फील करती है। तभी वो कहते हैं कि ड्रेस इज़ अनकम्फर्टेबल। तभी राजीव आता है मल्होत्रा। हाउ इट्स अनकंफर्टेबल, हो ही नहीं सकती है, मैंने बनाई है ये ड्रेस अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकती है। तभी वो बोलते हैं, तभी श्रेया राजीव को बोलती है कि जब मॉडल पहनी है ये ड्रेस और फिर उसे लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, वो उस पर सही तरीके से आपका परफॉर्मेंस नहीं देख पाएगी तो अनकंफर्टेबल होगी। तो कहते हैं आप लोग कहीं से भी कोई लोगों को भी उठा कर ले आते हो और फिर बोलते हो कि ये मॉडल्स के हिसाब से ड्रेस वैसे की वैसी रहेगी। मॉडल्स को चेंज करो ना, मॉडल्स इज नॉट गुड एंड शी इज नॉट वर्दी टू वेयर माई ड्रेस। श्रेया को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तो श्रेया बोलती है आप क्लासी हैं। तो वो कहते कि यस ऑफ कोर्स आई एम राजीव मल्होत्रा, आई एम वेरी क्लासी। तो कहते हैं फाइन, फाइन, आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा जाइए यहाँ से
प्लीज़, बिकॉज ड्रेस तो अगर मैं भी पहनूंगी तो मुझे भी अनकंफर्टेबल होगी अगर वो ड्रेस अनकंफर्टेबल है. So that I am also the biggest classy. And if the classy person is saying this dress is not comfortable, then you have to understand this dress is uncomfortable. सोनी की नज़रें श्रेया के ऊपर देख रही रहती है. श्रेया जो रहती है वो बहुत सही तगड़ा जवाब देती है राजीव को. राजीव यहाँ पे बोलता है कि आप इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा. तो श्रेया बोलती है प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम दिस ड्रेसिंग रूम, ताकि वो ड्रेस को आपके जितने भी ये सब डिज़ाइनर्स हैं या वो सही कर सकें. एंड आई थिंक मैंने कुछ गलत कहा नहीं है आपसे, क्योंकि आपकी ड्रेस अगर कुछ फ्लॉज होंगे, अगर उसको वो रेक्टिफाइड हो जाएंगे तो आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल है, ना कि मेरे लिए. मेरे लिए तो ये पलाश है, थोड़ी देर के लिए मेरी मॉडल एडजस्ट करके ये ड्रेस चली जाएगी. बट अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज़, दिस माई शी इज़ माई एम्प्लॉय एंड फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर करना मुझे आता है. ओके तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे कंफर्टेबल करना ये मेरी जिम्मेदारी है. चाहे आपकी ड्रेस कितनी भी परफेक्ट हो, बट अगर वो परफेक्ट फील नहीं कर रही है तो मुझे करना पड़ेगा. सॉरी सर, यू कैन गो प्लीज आउटसाइड एंड दिस इज अ गर्ल्स ड्रेसिंग रूम एंड शी इज गोइंग टू बी चेंज हर ड्रेस, सो प्लीज सर. तो राजीव यहाँ पे थोड़ा सा दांत चबाते हुए गुस्से से होते हुए चला जाता है बाहर की तरफ और कहता है कि पहले पलाश इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उसके जो डैड थे वो बहुत मतलब हर चीज़ में एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, और वो क्लाइंट्स की ज़्यादा सुनते थे ना कि खुद की. इस वजह से ऐसा हुआ था कि जो उसके डैड थे वो क्लाइंट की सुन सुन के उन्होंने अपने पलाश का जो एक बहुत बड़ा ब्रांड था उसे पूरे तरीके से उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी, क्योंकि क्लाइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा था. वो क्लाइंट की सुनते थे क्योंकि क्लाइंट पैसा दे रहा था. बट जब श्रेया ने बिजनेस अपना संभाला था तब उसने क्लाइंट को भी एक लिमिट तक सुनने के लिए अलाउ किया था. उसने अपना दिमाग और अपने ब्रांड को बचाने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कर दी थी, ताकि उस तक कोई भी उस समय उसके ब्रांड को डिस्ट्रॉय ना करे. 16 साल की उम्र से उसने ये चीज़ सीख ली थी, तो इसलिए वो अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी और अलाउ नहीं करती. जूनी जब ये सारी बातें देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने उसका साइड लिया. श्रेया जो होती है यहाँ से टर्न होके जा रही थी, तभी जूनी कहती है थैंक यू मैम. तो श्रेया बोलती है रिमेंबर दिस कि तुम पलाश की हो, पलाश इज़ अ ब्रांड, एंड उसको अगर उसकी क्वालिटी कोई भी डिस्ट्रॉय करे, इवन मैं खुद को भी माफ़ नहीं करूँगी. सो याद रखना तुम पलाश को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो बी कॉन्फिडेंट. और हाँ, तुम्हारी ड्रेस कितनी भी अनकंफर्टेबल है ये लोग कंफर्टेबल करेंगे. एंड मेक श्योर कि शी इज़ अ कम्प्लीटली कंफर्टेबल. ओके और ऐसे बोल के चली जाती है. सुनी बस उसको एक तरफ देखती है और कहती है यार इसको तो थैंक यू बोलना भी बेकार है, मतलब बोलो तो भी ये गुस्से में ही रहती है, ना बोलो तो भी गुस्से है, मुझे इतना एटीट्यूड दिखाती रहती, ड्रेस ही सही नहीं है तो मैं क्या करूं. वो मनी मन ये सारी बातें सोच रही थी. तभी उसकी ड्रेस को पूरे तरीके से कंफर्टेबल किया जाता है. जो कप साइज रहते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और उसको चेस्ट पे वहाँ पर पेन भी हो रहा था. तो उसे कप साइज को पूरे तरीके से एडजस्ट किया जाता है उसकी फिगर के हिसाब से, और फिर वो ड्रेस काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है. दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स लाइक गुस्से में रहती है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा रहता है कि जो ड्राइवर है उसने ऐसे कैसे ठोक दिया. तो वो बार बार उसे गुस्से की नज़र से देखे जा रही थी पूरे ऑल दो वो पूरी रोड पे उसे गुस्से की तरफ देखे जा रही थी. तभी वो कहता है व्हाई यू आर लुकिंग एट मी all the time. The hospital will be come on that way. Look at that side now. Why are you just looking at me all the time? तो तभी क्रिस्टीना कहते हैं I'm looking at your face. Who is so cruel? Who don't know how to drive a car? कहता है it's a just a accident. Okay? It's not intentionally I do it. Please try to understand. तो कहते oh I have to understand you do the intentionally or non intentionally it doesn't matter, the girl get hurt. तो तभी वो ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पे वो जो बंदा रहता है वो उसे बोलता है आई अंडरस्टैंड एंड आई एम जस्ट ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक, आई एम टेकिंग हर टू द डॉक्टर, टेकिंग टू द हॉस्पिटल एंड डोंट लुक एट मी. तो I got nervous. I can't drive the car.
You just look at me so constantly. Please second lady, just told her. तभी वो जो ड्राइवर मतलब उसे बोल देता है कि आप इंटेंशनली मुझे इस तरीके से देखे जा रही हो, घूर रही हो, इस वजह से मैं कार ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि सेकंड लेडी जो जोया है उसकी तरफ, तो जोया उसकी तरफ देख के बोलती, क्रिस्टीना प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हमें पता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस लड़की की, इन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, पर आप उनकी तरफ इस तरीके से घूरती रहेंगी तो वो कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे और शायद कार ड्राइव न करके हम तीनों को हर्ट हो जाए। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा शांति से रहिए, और जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये पूरी कोशिश करेंगे ना कि हम आगे जाके कोई गलती ना करें। तभी क्रिस्टीना की ये बात सुनकर जोया की उसको देखना बंद करती है और फिर वो यहाँ से रोड की तरफ देखने लग जाती है और फिर कहती है दिस साइड इज अ हॉस्पिटल, स्टॉप इट राइट नाउ। तो वो जो ड्राइवर रहता है, वो बंदा जो ड्राइविंग सीट पे बैठा रहता है, वो गाड़ी को उस साइड रोक देता है। फिर वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो जोया जो रहती है वो वहाँ खड़ी रहती है और वहाँ से वो चिल्लाती है, नर्स नर्स एनीवन इज हियर नर्स। तो नर्स वहाँ पे जो स्ट्रेचर्स होता है उसे जो जिस पे लेटाया जाता है वो लाती है, उस पे बच्ची को लेटाया जाता है और जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो वो स्मार्ट बॉय रहता है जिसने वो एक्सीडेंट किया रहता है, वो चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहता है। तभी क्रिस्टीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है वेयर आर यू गोइंग। तो वो कहता है आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। तो जोया बोलती क्या कहा आपने। तो कहते आई जस्ट केम हेयर टू ड्रॉप द गर्ल टू द हॉस्पिटल एंड नाउ माई ड्यूटी इज डन सो आई हैव टू गो। तो तभी जोया बोलती है आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ यहाँ पर लड़की को छोड़ के चले गए हैं तो ही आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है, आपने उसका एक्सीडेंट किया है, तो जब तक यहाँ पर उस लड़की का पूरा खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। तभी क्रिस्टीना हंसते हुए बोलती यस यू हैव टू पे द ऑल द मनी of this hospital, whatever the expenses is incurred you have to pay that। तो तभी वो बोलता है बट दिस इज नॉट माई मिस्टेक, एक्चुअली दिस इज नॉट माई मिस्टेक, द गर्ल केम सडनली एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज एक्सीडेंट बट व्हाई शुड आई पे, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी टू पे दैट। वो बहुत गुस्से में इस तरीके से बोल रहा रहता है। तभी जोया कहती है ये इस तरीके से नहीं मानेगा, इसे दूसरे तरीके से समझाओ। तो क्रिस्टीना कहती है दूसरा तरीका। तभी जोया कहती है ठीक है, मैं कैन आई कॉल अ पुलिस राइट नाउ, देन पुलिस विल कम and reorganize all this what happened and then you will be happy। तभी क्रिस्टीना हंसने लगती है। तभी जोया कहती है कि हम पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस जब यहाँ पर आएगी वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद आपको डायरेक्ट या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको ये लड़की का भरना पड़ेगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए। तभी वो थोड़ा सा वो भी बंदा रहता है, पुलिस की चीज़ों में डर जाता है, तो वो कहता है यू गाइस आर इम्पॉसिबल्स। तो क्रिस्टीना कहती है यस वी आर द इम्पॉसिबल्स, नाउ टेल मी आर यू गोइंग टू पे दैट। तो वो कहता है ओके फाइन आई विल पे दैट, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। तो ऐसे कह के सब लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और वो लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा रहता है। उसके लेग्स पे जो रहता है बहुत जम के चोट लग जाती है, तो उसके घुटनों पे चोट लगती है, ज़्यादा डीपली चोट नहीं लगती है बट वो घुटने का मतलब घिस जाता है ना घुटना, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेकिन उसका जो लेग रहता है दूसरे साइड का, उस पे थोड़ा सा कार का टायर चल जाता है और कार का टायर जब उस पे लग जाता है तो उसका ना एक हड्डी क्रैक हो जाती है, तो उसको प्लास्टर लग जाता है। तो वो सारा ट्रीटमेंट जो हो रहा रहता है वो डॉक्टर कर रहे रहते हैं और डॉक्टर जब वहाँ से वापस आते हैं तो कहते हैं गर्ल इज़ फाइन, आप उसे घर छोड़ दीजिए अपने, बट उसका लेग में फ्रैक्चर हो गया है तो मैंने उसका वो कर दिया है। वो सब इंग्लिश में बताते हैं, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, और ऐसे बोल देते हैं। तभी क्रिस्टीना कहती है ओके फाइन, और यहाँ से जो जोया होती है वो रिसेप्शनिस्ट में उस बंदे को लेकर जाती है और उससे जितना भी अमाउंट होता है वो पे कर आती है। बाद में वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, क्रिस्टीना और जोया, और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो क्रिस्टीना जोया की तरफ देख रही रहती है और कहती है कि जितना मैंने नहीं सोचा था उससे कई ज़्यादा स्मार्ट हो आप। तो जोया कहती है आपने हमें इस तरीके से ऐसे क्यों कहा। तो वो कहते हैं कि नो आई मीन पुलिस का तो मैंने सोचा भी नहीं था और आपने कर दिया। तो कहती ओ या हाँ, वो हमें लगा कि
सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना, तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि उंगली को कभी कभार टेढ़ा करना पड़ता, और किसी के भले के लिए अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो वो कुछ गलत तो नहीं होता है। इसलिए हमको लगा कि हमें उसे थोड़ा सा डराना पड़ेगा, तब जाके वो ये पैसे देगा। बाय द वे, हम सच बोले, हमारे पास अभी पैसे नहीं थे, क्योंकि हमने अपने जो पैसे थे हमने हमारी सिस्टर को दे दिए थोड़े बहुत, और बाकी हमारे अम्मी अब्बू भी हैं, तो हमें अपने अम्मी अब्बू के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं, और कुछ हमारे घर की ईएमआई वगैरह ये सब चल रही है, तो उस पर हमारे खर्च हो गए थे। इसलिए हम उस लड़की को पैसे खर्च करने में हमें कोई इशू नहीं था, बट हमें ये लगा कि हमारे पास है नहीं है, और हम आपको भी बोल नहीं सकते थे इतने हक से। तभी क्रिस्टीना कहती है कि नहीं, आप कह सकती थी मुझे कि मैं पे कर दो, मैं पे कर देती, क्योंकि मेरे लिए किसी इंसान की जान से बढ़कर ये मनी है नहीं है। कि मनी क्या है, ये मनी ना बहुत बेकार चीज़ है। ये इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब हम किसी को खो देते हैं। शायद हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लड़की शायद से उठ गई होगी, हमें उसके मॉम एंड डैड का पूछना चाहिए, और उसे देंशी जो क्रिस्टीना और जोया रहते हैं वो लोग उस लड़की के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आप ठीक है कि नहीं। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा ठीक होती है और वो अपने घर का एड्रेस बताती है। तो ये दोनों से घर के एड्रेस को छोड़ने के लिए वहाँ पर एक कैब बुक करते हैं, और कैब बुक करके जाने लगते हैं। जब ये दोनों वहाँ पर जा रहे थे तो क्रिस्टीना जोया की तरफ वही आंखों में कुछ बोलते ना, जैसे कि कुछ बहुत बेसब्री से इंतज़ार था शायद उसका आने का, या उसकी आंखों में एक अलग सा ना प्यार दिख रहा रहता है जोया के लिए। तो जोया वहाँ पे समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या है, मतलब मुझे वो इस तरीके से ऐसे क्यों देखती है हमेशा से, क्या हो जाता है। तभी जोया उसे पूछती है क्रिस्टीना, तो क्रिस्टीना कहती है यस, तो कहती है व्हाई यू आर लुकिंग एट मी लाइक दैट। तो क्रिस्टीना पूछती है व्हाट लाइक दैट, तो कहती है आप हमें हमेशा से इस तरीके से क्यों देखते हो, जैसे कि आपकी आंखें बहुत सारे सवाल लेकर हमें देख रही है। आपकी आंखों में हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, हालांकि हमें समझ में नहीं आता, हम तो अभी आपसे मिले हैं, बट आपकी आंखों में काफ़ी सवाल है। तभी क्रिस्टीना एकदम से टर्न होके बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हमें इनके घर छोड़ देना चाहिए। और वो लोग वहाँ से उसे उसके घर पे छोड़ देते हैं कैब से बुक करने के बाद। जब क्रिस्टीना बोलती है कि जोया हम आपको भी आपके घर छोड़ देते हैं, तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए। तो वो कहती है कि यहाँ पर मैं एक होटल में रुकी हूँ, वहाँ पर आप मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है ओके। तो फिर ये दोनों वहाँ से जाते हैं और होटल में छोड़ देते हैं, और इंसिडेंटली वो दोनों होटल्स में, मतलब जिस होटल में वो छोड़ते हैं उसी होटल में एक्चुअली में वहाँ पर क्रिस्टीना भी रुकी हुई रहती है। तो क्रिस्टीना कहती है दिस इज होटल, तो कहती है ये तो है। तो तभी दोनों हंसने लग जाते हैं, कहते हैं हम सेम एयरलाइन से काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग पायलट हो या फिर कैबिन क्रू मेंबर्स हो, दोनों को एक ही जगह देते हैं। तो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हंसते हुए तभी क्रिस्टीना कहती है बाय जोया, this is already too late. Tomorrow you have to catch for a flight. तो जोया कहती है हाँ, पर पता नहीं ये रात कैसे हमारी इतने अच्छे से बीत गई आपके साथ, हमें पता ही नहीं चला। देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, पर आपके साथ बात करके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहती है कैन यू शेयर योर नंबर, क्रिस्टीना कहती है। तभी जो है कहते या श्योर, और वो दोनों अपना एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लेते हैं, और वो यहाँ से दोनों अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो हमारी प्रियांशी रहती है वो वहाँ दूर जाके खड़ी हुई रहती है, और वहाँ से वो उस बैंक्वेट पार्टीज में देख रही रहती है। तभी बैंक्वेट पार्टी का एक डोर ओपन होता है, और वहाँ से एलिसन जो रहती है वो बाहर निकलती है, और वो कुछ वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही थी, और वो बोल रही थी या दिस इज ऑलरेडी फन, द पीपल्स आर एंजॉयिंग द आउटसाइड,
Yeah, this is amazing. The cricket is totally amazing. This is very very nice. वो इस तरीके से बात कर रही रहती है, और जो क्रियांशी रहती है वो दूर से देख लेती है, और उसे उसे थोड़ा सा डर लगता है कि बाय चांस अगर किसी ने उसे ये तरीके से देख लिया तो फिर वो वहां से टर्न हो जाती है। तभी जब एलिसन की वीडियो कॉल खत्म हो जाता है तब वो सब फोन को अपने पॉकेट में रख रही रहती है। तभी वो जब साइड में होती है तो वो देखती है कि एक लड़की है जो वहां से गार्डन एरिया में थोड़ा सा चली गई है। एलिसन को भी दूर से तो वो लड़की लगभग थोड़ी पहचान में आ जाती है, बट उसे श्योर नहीं रहता है कि वो क्रियांशी है कि नहीं, इसलिए एलिसन वहां से जाती है। एलिसन जाती है तो क्रियांशी वहां से थोड़ी सी घबराई हुई तरीके से होती है, अपने जो स्कार्फ से अपना मुंह ढकते हुए साइड से होते हुए जा रही रहती है। तभी वहां से वो एकदम से टकरा जाती है, और टकराती वो एलिसन से। एलिसन से कहती है स्टॉप इट राइट नाउ। तो वो बोलती है व्हाट। तो कहती है स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग। तो वो कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस वेयर आई एम गोइंग, क्रियांशी कहती है। तभी वहां से एलिसन कहती है ओके व्हाई यू केम हियर। तो वो कहती है दिस इज अ रिसोर्ट, ओके एनीवन कैन कम हियर। तो कहती है टेल मी यू केम हियर टू मीट मी। प्रियांशी कहती है नो 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 इट्स नॉट लाइक दैट। तभी प्रियांशी बोलती है तुम साइड में हटो, मुझे जाना है। तो तभी एलिसन कहते हैं मैं साइड में नहीं हटूंगी। तभी प्रियांशी एकदम से टर्न होके बोलती है तुम्हें हिंदी आती है। तो प्रियांशी बोलती है प्रियांशी की ये बात सुन के एलिसन कहते हैं यस ऑफ कोर्स मुझे हिंदी थोड़ी बहुत तो आती है। आई मीन आई एम नॉट गुड टू टॉक इन हिंदी, बट आई एम गुड टू अंडरस्टैंड हिंदी। ओके दैट्स नाइस। मैं आपसे ही मिलने आई थी। मुझे बस कल के लिए अपोलोजाइज करना था, और मींस वो कल पार्टी में आपने जिस तरीके से, मैंने आपको थोड़ा सा अपोलोजाइज करना था कि ऐसे किसी के ड्रेसिंग सेंस में मुझे ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैं शायद गलत भी नहीं थी। आपका अभी का भी ड्रेसिंग सेंस देखो कैसा है। मीन्स लाइक अंदर पार्टी चल रही है एंड आप अभी भी मतलब एक लॉन्ग टी शर्ट शॉर्ट्स पैंट और नीचे बू आई मीन स्पोर्ट्स शूज पहन के, और सर पे कैप लगा के आप ऐसे घूम रहे हो। आई थिंक ये पार्टी थी, आपका कोई अभी थोड़ी ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था जो आप इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस कर रहे हो। तभी वो हंसती है और एलिसन कहती है this party is all about to cheer up of your success and be relaxed. The party is made to be relax yourself, because after a certain long time we do a lots of hard work, so we need a some break, and that time we need to be relax our body. By wearing these clothes I feel totally relaxed, because I love to be oversized dresses. I love to wear oversized dresses. That's why I wear that, to be relaxed myself. It doesn't matter that I'm not eligible for that party. तभी वो बोलती है सॉरी। तो तभी एलिसन बोलती है कैन वी जस्ट सिट एंड टॉक समवेयर एल्स। तो यांशी कहती है आप मुझसे बात करना चाहेंगी। तो कहती है कि हाँ मुझे बात करनी है। तो आप चलो वहाँ पर। तो ये लोग वहाँ से जाते हैं और जाकर एक छोटी सी एक प्लेस होती है जहाँ पे गार्डन एरिया पे दो चेयर्स और एक वहाँ पर मतलब टेबल लगी रहती है, वो दोनों वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तभी क्रियांशी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है क्योंकि वो कैसे बात करे, उसने थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हमेशा से कहा था। तभी वहाँ से एलिसन बोलती है बी कंफर्टेबल, टॉक मी एनीथिंग यू वांट। तभी बोलती है क्रियांशी बोलती है लिसन आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश एट ऑल, मैं हिंदी में बात करूँ तो चलेगा। तभी वहाँ से एलिसन बोलती है या श्योर आई अंडरस्टैंड हिंदी। तो वो बोलती है बट हाँ मुझे पूछना था आपको हिंदी कैसे समझ में आती है, मीन्स यू वॉच द मूवीज और सीरियल और समवन एल्स। तभी वो कहती है माई बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टीना, her mom is Indian
and she used to talk all the time in Hindi. So मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, लेकिन I understand very well हिंदी. ओके तो बट आपकी मॉम तो तभी वहाँ से आसन कहते आई माई मॉम इज़ नो मोर. व्हेन आई एम 3 years old my mom left me. Oh, I'm really sorry. बहुत बुरा हुआ. आपकी मॉम, क्या हुआ था आपकी मॉम को? तभी वो एकदम सस्ते बोलती माई मॉम लेफ्ट मी फॉर सम अनदर गाय. No, she is alive, okay, but she left me because she is not comfortable with my father, so she left. तो आप कभी मिले नहीं? क्रियांशी पूछती है तो कहती है we meet in the sometimes, but I'm not close to her. Okay. uh, ओके. यहाँ पर जो क्रियांशी रहती है उसे समझ में नहीं आता वो क्या बात करे क्या करे. वो इतनी एक्साइटमेंट्स में आ तो जाती है. कहते हैं ना कि जब कोई आपको मतलब एकदम चैलेंजिंग पर्सन लगता है कि लाइक आप उसको इंसल्ट कर देते हो, आपको पता चलता है यार वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, मतलब वो इतना अचीवमेंट था, तो वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार मुझे उसको जानना है. वही चीज़ प्रियांशी के साथ भी होती है. तो अब जानते हैं आगे क्या होता है. इस में आपको तीनों कपल जो हैं वो तीनों ही कपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो किसी का थोड़ा सीन ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, तो नेक्स्ट में किसी का ज़्यादा होगा. तो ये सब आपको मिलेगा, तो बने रहिए. लेट्स सी. बाय बाय.